बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव मेथिलीन और आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ेंगे। ये आप लोग पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, तो हम उसी तरह बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो उस रिएक्शन देते हैं, सिर्फ वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और एक हमें एडिशन प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम कहते हैं एल्डोल। और वो एल्डोल जो होता है वो हीटिंग से वाटर की रिमूवल होती है उससे और कंडेंसेशन रिएक्शन देता है जिसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले बात करते हैं ये नेम कहाँ से है। एल्डोल ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड भी मौजूद होता है। एल्डोल जो नेम आएगा, एल जो होगा वो एल्डिहाइड से आएगा और जो ऑल होगा वो अल्कोहल से आएगा। इस तरह हम उसको एल्डोल का नेम देते हैं। एग्जाम्पल की तरह बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में एल्डिहाइड है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एस्टिक हाइड्रोजन की या अल्फ़ा हाइड्रोजन की। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन। इस एग्जाम्पल में ये वाली भी अल्फ़ा कार्बन है और ये वाली भी अल्फ़ा कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी उसको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब इसके पास अगर देखा जाए तो दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है और ये दोनों साइडों से इसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। अभी आपने याद रखना है जब आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिज्म के अलावा, तो आपने सिंपल एक स्टेप करना है। ये वाली जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसको यहाँ से उठा के इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है और इस कार्बन का एक बॉन्ड बना देना है। बस ये आपको एक जल्दी में ट्रिक है। अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे के कह देता है कि इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा तो आपने इस तरह से गैस कर लेना है उसको। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ये जो मैंने पिछली रिएक्शन में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट लगाता है और उसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन होती है ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाती है और इसका लीव करना आसान हो जाता है। तो ये इससे लीव कर जाएगी। हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ये हमारा एल्डोल होता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और उसके साथ साथ अल्कोहल हाइड्रोक्सी भी मौजूद है, तो इसको हम एल्डोल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वही काम होगा। ये वाली जो पार्शियल पॉजिटिव यानी कि एस्टिक हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ हम अटैच कर देंगे और इस तरह हमें हमारा एल्डोल प्रोडक्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये रिएक्शन था दो कीटोन के दरमियान और ये रिएक्शन था दो एल्डिहाइड्स के दरमियान। अब इसी रिएक्शन का हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिसको हमने कहा था कंडेंसेशन। अब ये जो है इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इसको हीट कर लें या हम कंसनट्रेटेड एसिड हम यूज़ कर दें। दोनों काम एक ही होगा कि डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। हीट करने से क्या होगा कि ये इस तरह रिएक्ट करके वाटर को रिमूव कर देंगे और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 और इसके साथ ये CH। तो ये हमारा यहाँ पे आके हमारा ये जो है प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है ये टाइप्स वाला, ये आप लोगों की आसानी के लिए किया ताकि आप लोग को समझ आए। वैसे किसी बुक में इसकी कोई टाइप बताई नहीं जाती, सिर्फ क्या होता है डिफरेंट एग्जांपल दी जाती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर इसकी दो टाइप्स हैं।
इंटरमालिक्यूलर से क्या मुराद कि ये दो मालिक्यूल के दरमियान होगी। इंटर का मतलब होता है दो मालिक्यूल होंगे, दो मालिक्यूल के दरमियान होगी। तो वो दो मालिक्यूल दो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दो कीटोन भी हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड प्लस एक कीटोन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमालिक्यूलर की मज़ीद दो टाइप्स हैं। पहली कौन सी होगी? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, कि एक जैसे ही मालिक्यूल के दरमियान में ये कंडेंसेशन हो रही है। दो एल्डिहाइड होंगे या दो कीटोन होंगे, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो इस बेस पे हम इसको क्या कह देते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जबकि इंट्रामालिक्यूलर क्या है कि सिर्फ एक ही मालिक्यूल रिएक्ट कर रहा है और उसी एक ही मालिक्यूल के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है, ये वाला, और कीटोनिक ग्रुप भी मौजूद है। तो हम इस जब कंपाउंड की कंडेंसेशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें जो हमेशा प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। क्यों? यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगी, ये इस कार्बोनिल पे, इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और इस तरह एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना देगा। सबसे पहले मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म, इसके दो तरह के मैकेनिज्म आते हैं, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। मोस्ट इजी और मोस्ट कॉमन जो पेपर में पूछा जाता है वो कौन सा है? बेस कैटालाइज्ड। इसमें क्या होगा कि जो रिएक्शन हमारा होगा वो एक बेस की प्रेजेंस में होगा। ये हमारे पास दो एल्डिहाइड है, बेस और हीट, ठीक है, करने से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन वाला हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ में वाटर रिमूव हो रहा है। अब हम इस चीज़ के मैकेनिज्म को हमने देखना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि बेस का जो है, बेस से हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और एक जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर अटैक होगा। याद रखें, चाहे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो या हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो, मैकेनिज्म यही होगा कि सबसे पहले अगर बेस कैटालाइज है तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर आके बेस अटैक करेगी। ये मैंने बताया था कि ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट लगाता है और इसके नतीजे में ये वाली हाइड्रोजन कौन सी हो जाती है? एसिडिक और एक्टिव हो जाती है। फिर ये हाइड्रोजन इस वाटर के साथ रिएक्ट, इस हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना के लीव कर जाती है और हमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिल जाता है? CH2 नेगेटिव। ये हमें हमारा एक इनोलेट आयन मिल जाता है। इसको क्या कह रहा हूँ? इनोलेट आयन कह रहा हूँ। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आपने क्या करना होता है? वो क्या करना होता है कि आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसमें क्या होगा कि सिंपल ये जो है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन जो है वो प्रेफर करता है वो अपनी फैमिली के साथ डबल बॉन्ड बनाए, और ये ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह ये हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन से एक ऊपर हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन कार्बन का बन गया। इस चीज़ को हम कहते हैं इनोल। ये इनोल होती है इन इस डबल बॉन्ड की वजह से, और ओल जो है वो हाइड्रोक्सी की वजह से आया है। और इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? इनोलेट। इनोलेट क्यों कह रहे हैं? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। आगे जो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होना है वो इसी में यूज़ होना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में पॉसिबिलिटी है उसको हमने यहाँ पे बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इनोलेट आयन दूसरा जो एल्डिहाइड या कीटोन उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो आपने लिखते हुए ना एक बात का ध्यान रखना है कि जिसने अटैक करना होता है ना उसको आपने सेकंड नंबर पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेकंड नंबर पे लिखा है, ये आपको लिखने में ना आसानी करेगा। ये क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल अब बन चुका है इनोल ना, इसको एक हमें कार्बन सेंटर मिलेगा, ये उसके ऊपर जाके सीधा अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड ख़त्म करके अपने जैसे एक मेंबर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है और इसमें कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है।
थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो यहाँ पे हमें वाटर मिला था ये वाटर दोबारा आएगा और इस जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि जो प्रोटॉन है ये वाटर से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास आएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, एल्डोल। और हमारा जो कैटलिस्ट था वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होता है जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, स्टार्ट करवाता है और एट द एंड अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे OH जो था वो एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ और एज ए कैटलिस्ट वापस आ गया। और फाइनल स्टेप जिसको हम कंडेंसेशन कह रहे हैं, हम हीट करेंगे, वाटर रिमूव होगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये वाटर कौन सा है जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये एक बात याद रखिएगा, चाहे एसिड कैटालाइज्ड हो चाहे बेस कैटालाइज्ड हो, प्रोडक्ट आपकी सेम ही बननी है, ठीक है। तो इसमें हम NaOH की जगह HCl यूज़ किया जो कि हमारे पास एक एसिड है। अब एसिड क्या देता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पे किस के तौर पे ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। वहाँ पे OH था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो उसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड किया था। अब यहाँ पे H को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसकी वैलेंसी यहाँ पे भी पूरी है, यहाँ पे भी पूरी है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करके अपने साथ एक अटैच कर लेता है। तो जब भी कोई स्पीशी नाइट्रोजन हो हाइड्रोजन हो वो अपने लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो हमें एक इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब एसिड था, HCl था। अगर इसकी मैं यहाँ पे डिसोसिएशन लिखूँ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव भी तो मौजूद था ना, इसने भी कहीं ना कहीं यूज़ तो होना है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसके पास आएगा और ये वाली जो कार्बन है ये CH3 के साथ ये वाली इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, तो ये वाली फिर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एज एन HCl क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर को लीव कर देगा और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक इनॉल मिल जाएगा। बस यही डिफरेंस है एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड में कि वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इनोलेट आयन होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनोल है। अब पहले स्टेप में हमने क्या की थी, प्रोटोनेशन की थी, हमें ये प्रोडक्ट मिला था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही मालिक्यूल की हो, ये ज़्यादा मालिक्यूल की हो सकती है क्योंकि हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो इसी तरह का एक प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड जो है वो हम थर्ड स्टेप में ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह के एल्डिहाइड यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम अटैक किसका करवाएंगे, इनॉल का। इनॉल का जब अटैक करवाएंगे तो ये वाले जो कार्बन है इसको एक सेंटर मिला हुआ है, ये इस सेंटर पे जाके अटैक करेगा, कार्बन का बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन का जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो कार्बन है इसका भी तो एक बॉन्ड ख़त्म हुआ है ना, इस कार्बन ने इसके साथ बनाया तो इसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। इसको बैक करने के लिए यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाता है। दोबारा से समझे कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, तब जाके इन दोनों का आपस में एक बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन की जो वैलेंसी है उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर को दोबारा यूज़ करता है और एक डबल बॉन्ड बना देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है और कार्बन की भी सेटिस्फाइड है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन क्या था, प्रोटॉन का ऐड होना, डीप्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन का रिमूव होना। तो ये वाला जो हमारे पास प्रोटॉन ऐड हुआ था ये यहाँ से लीव कर जाएगा। और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, कंडेंसेशन, जिसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल ने लीव करना होता है। तो यहाँ से इसको मैंने ओपन करके लिखा, यहाँ पे सॉरी CH2 है,
यहाँ मिस्टेक कर गए, कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, तो यहाँ भी ये CH2 हो जाएगा। तो ये इसको मैंने ओपन करके लिखा और ये इस तरह आपस में हीटिंग के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर लीव कर जाएंगे और हमें हमारा प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये प्रोडक्ट और ऊपर जो हमने बेस कैटालाइज किया था दोनों सेम है। क्रॉस हेड्रोल कंडेंसेशन, तो इसमें मैकेनिज्म आपने वही याद रखना है, सिर्फ इसमें हम इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। इस रिएक्शन को क्रॉस हेड्रोल कंडेंसेशन को हम प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमेशा मिक्सचर हमें मिलता है। मिक्सचर कैसे मिलता है आइए देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये एल्डिहाइड है, जो रेड से लिखा है ये कीटोन है, कि दोनों एल्डिहाइड ही आपस में रिएक्ट करके हम एक एडिशन प्रोडक्ट दे दें। ये पहली पॉसिबिलिटी है, बोथ एल्डिहाइड रिएक्ट करके हमें ये रिएक्शन दे देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों कीटोन आपस में रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट दे देंगे। न इसमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, कंडेंसेशन वाला वो आपने खुद कर लेना है एंड पे, पिछले लेक्चर से देख के। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो अटैकिंग हो, यानी कि जो अटैक करे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, वो कौन हो? कीटोन हो। ठीक है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, कीटोन अटैक्स। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो जाके अटैक करे। अब अगर देखें ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ये दोनों डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई मिथाइल ग्रुप की, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये चार किस्म के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, इस वजह से इसको फेवर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो कम हो जाती है, और हमें इंडस्ट्री में, लेबॉर्ट्री में किससे मतलब होता है? प्रोडक्ट से। हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के साथ अगर हमें ये चाहिए तो इसके साथ हमें 3 एक्स्ट्रा भी मिल रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम सेल्फ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर एडोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। ये कंडेंसेशन एक मॉलिक्यूल के द्वारा ही होती है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कीटोन ग्रुप भी मौजूद हो और उसके साथ साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद हो। 2024 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पेपर में हमारा एक क्वेश्चन आया था। मुझे एग्जैक्ट कंपाउंड तो नहीं याद, लेकिन कुछ इस टाइप का था। तो आप लोगों ने पेपर देख के इसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है कि ये है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका हमें प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ डाइल्यूट। अब देखें यहाँ पे इस एंड का क्या मतलब है, यहाँ पे भी कार्बन 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 और हाइड्रोजन अगर लगी हुई है तो हाइड्रोजन है, अगर नहीं लगी हुई तो हम उसको कार्बन ही तस्वर करते हैं। इसको मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ ओपन करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली कार्बन आ गया। अब ये वाली कार्बन, इसको हम नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हमने बनानी है। अब इसमें हम हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 CH2 और CH3। तो पेपर में जब भी इस तरह का आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो तो आप उसको ओपन करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। अब ये देखें, इस हमारे कंपाउंड में यहाँ पे हमारे पास कीटोन भी मौजूद है और ये एल्डिहाइड भी मौजूद है। ये दोनों हैं कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डिफरेंट आता है। एल्डिहाइड जो होता है वो इस तरह होता है, इसको ऐसे में कर लो, R C डबल O और H, और जो कीटोन होता है वो इस तरह से होता है, एल्डिहाइड कीटोन। यानी कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइडों पे अगर 2 और कार्बन लगी होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? कीटोन। और अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो डायरेक्ट हम मैकेनिज्म ही शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उन्होंने NaOH दिया हुआ, यानी कि बेस कैटालाइज्ड होगा, तो बेस से क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, वो अटैक करेगा। अब यहाँ भी इशू आता है कि जो बेस है वो किस चीज़ पे आके अटैक करेगी।
कीटोन पे करेगी या एल्डिहाइड पे करेगी। तो इस केस में जो बेस है वो वहीं अटैक करेगी जहाँ पे उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो बेस पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसको सेंटर इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसका अगर मैं ओपन कर देखूँ CH2 और H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट की वजह से ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी और बेस का जो अटैक होगा वो इसी हाइड्रोजन पे होगा। इस हाइड्रोजन पे जब अटैक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। C⋅O नेगेटिव एंड ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले इसके हम कार्बन पूरे कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। अब ये जो है इनोलेट आयन बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसकी रेजोनेंस जो फॉर्म है वो बना सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले जाएं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, या हाइड्रोजन को उधर मूव कर इनोल इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर इसने अटैक करना है एक दूसरे कार्बन या कीटोन के ऊपर। अब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, ये सीधा अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैंने बताया था कि जब इंट्रा मॉलिक्यूलर डबल कंडेंसेशन होगी तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा साइक्लिक बनेगा। तो अब ये साइकिल बनने की तरफ जा रहा है। 8 हमारे पास है कार्बन, तो हम उसको कुछ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये वाला जो था CH2 नेगेटिव, इसको मैं ऐसे CH2 लिख देता हूँ। अब ये नेगेटिव तो नहीं रहेगा क्योंकि इसने अटैक कर देना है, और ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड नंबर, इसको मैं नंबर दे लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ 6 एंड 7, और इसके ऊपर ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा और ये वाली हाइड्रोजन एज इट इज आ जाएगी। सॉरी आपको नज़र नहीं आया, तो ये देखें, ये मैंने नंबरिंग की थी। 8 कार्बन पूरी होगी, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, CH2 एज इट इज है, और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो चुका है। अब क्या होगा, जो वाटर लीव किया था फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे दोबारा आएगा और प्रोटॉन की एडिशन हो जाएगी और OH जो है वो निकल जाएगा, OH इसकी एडिशन हो रही है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, प्रोटॉन को कैरी कर लेगी और बाकी को लीव कर देगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इसको इस तरह नहीं बना रहा कि खोल के नहीं लिख रहा, मैं इसको बस स्ट्रक्चर की शेप ही दे रहा हूँ। तो ये हमें कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड मिल जाता है। नंबरिंग अब जहाँ से मर्जी दे लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन वाला हमें हमारा कंपाउंड मिल चुका है। और प्लस क्या होगा, OH नेगेटिव जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ था वो हमें वापस मिल जाएगा। तो जो इस तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर डबल कंडेंसेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये अब यहाँ पे क्या होगा और क्या सीन हो रहा है। तो जब पेपर आया था तो मोस्टली जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसी चीज़ से घबरा के ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। ये हालांकि सबसे इजी क्वेश्चन था और नंबर भी ज़्यादा था। देख लें 3 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ और उसके मार्क्स कितने थे, 8 बाकी की निस्बत। तो प्रैक्टिस लाजमी करते रहे। 2024 का पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 उसमें क्वेश्चन आया होता, आपने उसको लाजमी देखना है। मैंने तो ये फर्जी से एक रिएक्टेंट लिया था क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट उसका कंपाउंड याद नहीं था। तो आपने वो देख के और उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।